नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, विच इज आवर 15 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के तो समझ चुके होंगे कि ये हमारी लेक्चर 3 होने वाली है इस चैप्टर की। तो अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं आज की इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो आज की इस लेक्चर की अगर बात की जाए तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जैसे कि हमने लेक्चर 2 में जो चीजें डिस्कस करी थी कि टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में हमने ये सारी चीजें जानी और भी बहुत सारी टॉपिक्स को हमने डील करा था। लेकिन आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के एप्लीकेशन में, मतलब ग्राफ को कहां अप्लाई करा जाता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सम एप्लीकेशन में। अब सम एप्लीकेशन में है क्या, सबसे पहले हम लोग इस पे गौर फरमाते हैं। इसमें क्या है कि कुछ थ्योरी मैंने पहले से लिख रखा है। अब इन थ्योरी को हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरी में है क्या। तो अगर थ्योरी की अगर बात की जाए तो थ्योरी में यहाँ पे है सम एप्लीकेशन में, इसमें यू माइट हैव ऑब्जर्व द मोर यू यूज अ फैसिलिटी द मोर यू पे फॉर इट। मतलब क्या है कि किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में फॉर एग्जांपल जितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो उतने ज्यादा रेंट मतलब उसमें पे करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यहाँ पे जितना ज्यादा हम लोग किसी भी फैसिलिटी को यूज करेंगे विच वी हैव टू पे, उतना हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो बात हो गई, एग्जाम्पल से हमने ये चीजें को समझा। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल में है क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। अब वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से 2 टाइप्स के? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अब ये 2 तरह के वेरिएबल्स तो ये हो गए। ओके, अब क्या है कि ये चैप्टर जो है यहीं तक खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोगों का एक होमवर्क है। होमवर्क में ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के डेफिनेशन को आपको पीडीएफ में डाल के आपको नीचे कमेंट करना है। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में डाल के डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ यार हमारी लेक्चर 3 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है। एंड मैं होप करता हूं कि आज के इस लेक्चर में सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अगर कहीं पर अगर डाउट आई होगी किसी टॉपिक को समझने में या किसी चीज को अच्छी तरीके से कोई एक्सप्रेस करने में या कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, सिंपली मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने इसके थ्योरीज थे थ्योरीज को मैंने डिस्कस करा। तो अगर कहीं पे डाउट आई देन आप नीचे कमेंट करो। ओके, मैं होप करूंगा कि नेक्स्ट जो चैप्टर मैं उसमें ये करूंगा, नहीं तो एक डिफरेंट वीडियो मैं लाऊंगा इसके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। और अगर क्लैरिटी हुई है देन आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। ओके, सो फ्रेंड्स, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।